गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बॉयज एंड गर्ल्स। वेरी इंपॉर्टेंस ये है यूपी पुलिस यूपीएसएससी की क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल सीरियल में बनाऊंगा, बिल्कुल इजी मेथड में है। तो मैथ के हैं क्वेश्चन, मैथ है, रीजनिंग है। जो प्रैक्टिस में जितने सवाल आएंगे वो सारे सवाल बता दूंगा। पर डे आपको 10 सवाल मिलते रहेंगे, जिससे आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है दिया गया जो विकल्प है उनमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी कुछ भी नहीं है, हमारे डिफरेंस में देखते जाइए इसमें क्या हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें पहाड़ा है एक प्रकार का। देखो 8×2 = 16 है ना, 8×3 = 24, 8×4 = 32, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×7 = 56 और रियल कितना होगा 64। तो इसका 64 आंसर हो जाएगा। 64 कहाँ है, सीधा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा रेखा चित्र है उसमें क्वेश्चन मार्क जो है उसका मान ज्ञात करना। क्वेश्चन मार्क के स्थान में क्या होगा, तो इस क्वेश्चन स्थान में क्या होगा इसके बारे में बताना है। कोई दिक्कत नहीं, हम बता सकते हैं। पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पे कितने है क्या है। तो अगर देखते हैं 6 में 4 गए, 6 4 10 होता है, 6 में 4 गए 2 होगा, तो ये तो होगा नहीं। इस तरह देखते हैं 6 1 7 हो जाएगा, मतलब 7 हो रहा है। प्लस अगर करने पर 7 होता है ना, क्या ये 7 ये 6 हो रहा है, तो इसमें भी 6 हो रहा है, 4 2 6 होता है। तो 7 5 कितना हो जाता है 12, कितना हो जाता है 12। तो 12 इधर करेक्ट आंसर, इसका 12 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप लोग समझ में आ रहा है और समझ में आ रहा है लाइक करिए, अगर समझ में आ रहा है और अच्छे से लग रहा है कि मैथ हमारी बिल्कुल सरल है, बहुत अच्छे से आपको ट्रिक्स में समझ में आ रही, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जहाँ पर जो है उसका अर्थ बता रहा है। बट डिवाइड का, ये डिवाइड सिंबल है, डिवाइड सिंबल ये क्या कह रहा है, प्लस होना चाहिए। तो जहाँ डिवाइड वहाँ प्लस कर देते हैं। यहाँ हमने प्लस कर दिया, ठीक है, यहाँ हमने प्लस कर दिया, ठीक। अब कह रहा है माइनस की जगह डिवाइड करना है, जहाँ माइनस वहाँ डिवाइड कर दीजिए, माइनस से डिवाइड कर दिया। उसके बाद जहाँ गुणा है वहाँ माइनस होना चाहिए, तो जहाँ गुणा है वहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दिया, ठीक, यहाँ माइनस कर दिया, ठीक। ओके, जहाँ गुणा वहाँ माइनस कर दिया, हमने माइनस कर दिया, ठीक। और माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस और गुणा का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है गुणा। प्लस का अर्थ क्या है गुणा, यहाँ गुणा कर दिया, ठीक। अब देखिए इसको अगर इसमें 16 में 4 घटेगा तो कितना आएगा 12। और 12 को अगर हम 12 में 3 का भाग करेंगे तो आएगा कितना 4। अब ये -4 ऑलरेडी है, तो 4 में 4 का कितना आएगा 0। तो हम मानते हैं जब 0 ऊपर आ रहा है तो 0 बटे नीचे संख्या जो भी होगी तो क्या होगी, पूरा मान 0। कोई भी संख्या जितनी भी हो वो संख्या आदम क्या हो जाती है 0 हो जाएगी। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए द करेक्ट आंसर, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी मेथड में है, सिंपल है, बिल्कुल इजी मेथड में बताऊँगा। क्या कह रहा है, आई का मान 1 है, ए का मान 2 है, डी का मान 3 है, ओ का मान 4 है, एच का मान 5 है, 6 ई का मान 6 है, एन का मान 7 है, एस का मान 8 है। तो कह रहा है कि इसमें जो लिखा हुआ है इसे अव्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है, इसे व्यवस्थित रूप से लिखिए और इसे निर्माण को चयनित कीजिए। तो सिंपल है कि हमारे से ये क्या बनता है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या बनता है ना, इसको देखेंगे और बनाएंगे। इसे बनाने के लिए समझेंगे कैसे क्या बनता है, बिल्कुल सिंपल में। तो ये आपका क्या है, ये है आई, क्या है आई। तो आई हमारा पहले से नहीं होगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो शुरू जो अक्षर शुरू होते हैं उससे निकालने क्रम से अनुसार रखेंगे अक्षर। तो यहाँ ए रखेंगे पहले, क्या आएगा पहले ए, तो ए का आ गया 2, क्या आ जाए पहले 2 आएगा। ए के बाद क्या आएगा बेटा, फिर डी आना चाहिए, डी का कितना है, डी का 3, 2 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, डी के बाद क्या आना चाहिए बेटा, डी के बाद एच आना चाहिए, है ना। तो क्रम से नहीं है, सॉरी, ए डी एच, ए डी एच ई, ए डी एच ई, तो ए डी एच ई, तो 2 3 5 6, 2 3 5 6, 2 3 5 6 कई चीज़ में आ रहे हैं। तो ये इसमें तो नहीं आया, तो ये गलत कर दो, पहले ऐड कर दो, है ना। 2 3 5 6, तो 2 3 4 6 इसमें आ रही। और देखते हैं इसमें क्या बन रहा है आगे। तो हमारे पास तो क्या क्या बन रहा है, ए हो गया, डी हो गया, एच हो गया, ई हो गया, और अगला क्या है एस, एस होना चाहिए, एस आई ओ एन, एस आई ओ एन, एस होना चाहिए। एस में कितना 8,
तो अगर हमारे पास ये 8 है, देखो 8 है, किसमें 8 है, 2 5 3 6 8, और इसमें 2 5 3 6 8, मतलब 20 भी गलत है ना। तो अब हमारा एस हो गया, तो इसके बाद क्या है, आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आई। आई क्या है, एक। एक कहाँ है, एक देखते हैं। तो क्या इसमें एक है, देखो इसमें एक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल इजी मेथड में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कठिन, कोई कठिन नहीं है, सिंपल मेथड में समझना है क्वेश्चन को और समझते हुए करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में जो है सिंपल है कि सी और ई के बीच में डिफरेंस कितना है। तो सी के बाद ई कितना आता है, सी डी ई, मतलब +2, ठीक। अच्छा, ए के बाद डी में आता है +2, टी के बाद वी आता है यू वी +2, एच के बाद जे आता है, एच के बाद ई आता है, ये भी है ना। तो इस प्रकार से क्रम देखा जाए तो एच के बाद जे है तो ये +2 हो रहा है, ई के बाद जी तो ये +2 हो रहा है, आर के बाद टी +2 हो रहा है, तो सब में +2 हो रहा है। तो एल के बाद +2 जोड़ो, एल के बाद 2, एल के बाद 2, तो एल के बाद क्या हो जाएगा, एल एम एन, तो एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। ई के बाद 2 जोड़ो, तो ई एफ जी है ना, जी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बेटा, जी, फिर इसके बाद ए के बाद 2 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एन जी सी, एन जी सी, एन जी सी, एन जी सी सब में है, एन जी सी, एन जी सी, ये तो हमारी गलत, ये तो सी जी है, तो ये गलत, ये भी गलत। अब बचे हमारे एन जी सी, एन जी सी बचे। अब इसके बाद कौन सा रहा हमारा, टी। टी के बाद क्या होना चाहिए, टी के बाद वी होना चाहिए। तो यहाँ देख लो, टी के बाद ये देखो, टी ये है, टी के बाद ये वी है, तो वी होना चाहिए, ठीक। अब देखो कहाँ वी है, इसमें डी इज द करेक्ट, तो बी भी गलत और डी इसका सही जवाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तैयार हो जाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि कम का मतलब ये लिखा हुआ पूरा, ठीक, सिंबल लिखे हुए, बीन का सिंबल ये लिखा हुआ पूरा, ठीक। तो कह रहा है इसका सिंबल बताओ, तो सी का सिंबल कहता है @ है ना, @ ओ का मतलब क्या होता है, डेल, ओ का मतलब होता है तुम्हारा क्या, इसमें बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं डॉलर, है ना, डॉलर सिंबल है। फिर इसके बाद स्टार है, स्टार बन गया, ठीक। इसके बाद क्या है, बी है, बी को क्या कहते हैं, हैज कहते हैं, तो हैज बन गया। फिर इसके बाद क्या है, आई है, तो आई को पॉइंट कहते हैं। तो @ किसमें सबसे पहले, डी में। बाकी लोग @ शुरू है, तो @ इसमें भी नहीं है, गलत, इसमें @ नहीं, इसमें @ नहीं, तो कौन डी में है @ पहले, तो @ क्योंकि करेक्ट आंसर @ शुरुआत में ही @ है, तो @ शुरुआत में ही होगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयार हो जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक, कोई बात नहीं, हम बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये कोड लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, कोड। बिटनेटोमा, बिटनेटोमा का मतलब होता है मैंगो इज येलो। तो मैंगो इज येलो, और नेयो टाइप का मतलब होता है येलो एंड रेड, जबकि होटोमा का मतलब होता है सन इज रेड। तो कह रहा है इनमें से मैंगो किसका होगा। तो मैंगो आपका देखो खुद बता रहा है किसका होगा, बिट का होगा, तो बिट इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवालों को तुम तुरंत करोगे, बिट इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तैयार है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखो कह रहा है कि हम भी कहते हैं कि दिव्या है जो सतीश से विवाहित है, मतलब पति है, पति इसका, सतीश क्या है, इसका हस्बैंड है, ठीक। अब हस्बैंड का भाई जो है, बी जो ब्रदर हैं, हस्बैंड के भाई हैं, कौन है, सैम भाई हो गया। एक भाई कौन उसका है, अर्णव, तो अर्णव भी उसका भाई हो गया, ठीक, अर्णव उसका भाई। अब अर्णव की पुत्री दिव्या है, दिव्या अर्णव की पुत्री है, ठीक, दिव्या अर्णव की पुत्री है, ठीक। दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है। तो अब कह रहा है सतीश से और इससे क्या संबंधित होगा, तो इससे इसका क्या संबंधित होगा। तो दिव्या जो अर्णव की पुत्री दिव्या के पति के किस रूप से संबंधित है। तो हमारे सतीश जी जो हैं वो दिव्या के भतीजे के रूप से प्रसिद्ध हैं, तो भतीजी होगा, इसके बी द करेक्ट आंसर, क्या होगा, भतीजी। ओके, क्योंकि ये हमारे जो हस्बैंड है ना,
तो ये ऐसे इससे होगा, ठीक है, इससे नहीं होगा, सॉरी बेटा, इससे होगा, किससे, सतीश से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरी इजी मेथड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, देखो इजी मेथड जो आपको समझ में आए और प्लस जो इम्पोर्टेंट वही बता रहा हूँ। ठीक, तो इसका 12 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका मान बताना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, सिंपल है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करवाइए और जैसे पूरी कम से कम फैला दीजिए, पूरी इंडिया में मेरे चैनल को फैलना चाहिए रहेगा, जिससे सारी जगह सब बच्चों को बढ़ना चाहिए, तो बच्चों को चीज़ मिले कि कैसे क्या होता है। ठीक, तो डब्लू पी के बीच में कितना है, तो डब्लू पी के बीच कितना गैप है, कितना क्या है, तो हमने देखा है कि गैप कितना है। अगर डब्लू होता है किस नंबर का है, डब्लू होता है 23 नंबर का, पी किस नंबर का होता है 16 का। ठीक, इस तरीके जे किस नंबर का होता है 10 का। ठीक, ई किस नंबर का होता है 5 का। ठीक, और ए किस नंबर का होता है एक का, है ना। तो इनका गैप कितना है 16 और 25 के बीच का, 16 और 23 के बीच का गैप कितना है, 16 और 23 के बीच का गैप है बेटा -7 का। कितना है, -7 का। उसी तरीके इन दोनों के बीच में कितना गैप है, -6 का। 16 और 5 में कितना है, -6 का। अच्छा, 5 और 1 के बीच में कितना गैप है, 4 का, -4 का। तो आगे कितना होगा, -3 का गैप होगा। तो -3 अगर करोगे तो एक बार -3 हो जाओ तो क्या होता है, ZY X उल्टा, तो कौन सा होगा -3 में, एक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्स कौन सा नंबर है बेटा, एक्स आपका ये है, आपका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा, है ना। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप बहुत जल्दी इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको मैं तैयार कर रहा हूँ। देखिए, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। ये दोनों का गुणा करो। ठीक, प्लस में तो आएंगे नहीं, गुणा करो। तो 12 72, 72 की 2 हंसी लाए कितने बेटा 7, 12 के 12, 12 7 19, 92। 92 में कितना घटाया जाए कि हमारा 88 हो जाए, तो 92 में हम 4 घटा देते हैं तो 188 में मिल जाता है। सेम इसी तरह इसमें करते हैं। देखो, इन दोनों का हम करते हैं गुणा, तो कितना होता है 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे 112, है ना। या 18 चौको 72, 18 चौको 72 की 2 हंसिला 7, 18 के 18, 18 7 कितना होता है, 18 में अगर 7 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 18 में 7 जोड़ोगे कितना होगा, तो 18 + 7, तो 8 7 15, मतलब 252। 252 में 4 घटा दो बेटा तो हो जाएगा कितना, ये आपका 248 हो रहा है, सही है। इसी से इसमें कर दीजिए 16 दून 32, 320 हो जाएगा बेटा। 320 में 4 को घटा दो बेटा तो कितना हो जाएगा, तो 4 घटाएंगे 316, 316, तो 316 इसका करेक्ट आंसर होगा। 316 कहाँ है बेटा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिलती रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत और ओके, जय।